अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी फॉर्मिंग कैसे होती है और ये किस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ से क्या होगा कि आपको एक जो ये बुलिश पैटर्न है आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे एक प्राइस एक जगह से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर इस तरीके से वो गिरेगा, ऊपर आएगा, गिरेगा, ऊपर आएगा। इस तरह से एक पैटर्न यहाँ पे चलेगा। ये जो फॉर्मिंग हो रही है ये एक कप की फॉर्मिंग हो रही है इस पैटर्न के अंदर। फिर प्राइस यूँ साइड वेव मूव होगा, फिर उसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता करके। ये आप देख रहे हैं, ये एक जो फॉर्मिंग हो रही है कप की फॉर्मिंग हो रही है। फिर प्राइस वापस अपनी जब रेजिस्टेंस पे आएगा वहाँ से लेगा रिजेक्शन, ठीक है। रिजेक्शन लेके फिर ये थोड़ा डाउन साइड जाएगा, फिर अप साइड जाएगा। इस तरीके से ये अपना एक हैंडल बनाएगा। तो इस तरीके से ये आपको पैटर्न दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, ये आपको एक कप जैसी जो है यहाँ पे शेप नज़र आ रही होगी। तो ये जो होता है ये होता है कप। इसका ये जो बना है इसका ये है कप और ये बना है इसका हैंडल। इस तरीके से आपको चार्ट में दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से ये आपको शेप नज़र आएगी। ये देखें, ये हो गया इसका कप, ठीक है। प्राइस जो है ना कैंडल्स में ही मूव होगा, लेकिन जो इसकी शेप होगी वो एक कप जैसी बनेगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन गया इसका हैंडल, ये हो गया इसका हैंडल यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको चार्ट पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या होगा, अपने इसने ट्रेड कैसे करना है, ये होगी इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, जिसे हम नेक लाइन बोलेंगे। अब ये जैसे ही यहाँ से प्राइस, जैसे इसके हैंडल इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अप साइड, तो वहाँ पे हम लेंगे अपनी एंट्री लॉन्ग की या स्पॉट में बाइंग करके, ठीक है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं, या तो लॉन्ग की या स्पॉट के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी एंट्री ले ली। यहाँ पे आपने जो स्टॉप लॉस यूज़ करना है, जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है उस कैंडल से थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। और यहाँ पे टेक प्रॉफिट आपका जो सेट होगा वो जो इसका ये इसका वो है कप, उसका सबसे लो पॉइंट से लेकर उसकी रेजिस्टेंस तक का जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर कैलकुलेटेड टारगेट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कैलकुलेटेड टारगेट बन गया। एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आप कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक लाइव चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक हमारे पास कप एंड हैंडल है, ये इसका कप है, ये इसका हैंडल है, ठीक है। और ये जैसा कि मैंने बताया एक बुलिश पैटर्न है। जब ये प्ले आउट होता है तो मार्केट पंप होती है। ये इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, नेक लाइन है। तो इसको जब इसने ब्रेक किया अप साइड, यहाँ पे आप देखें पैटर्न बना, ये किसका एक कप बना और ये इसका हैंडल बना। और फिर यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया प्राइस ने इस नेक लाइन को, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लॉन्ग की एंट्री ले ली इस जोन पे। स्टॉप लॉस मेरा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उससे थोड़ा नीचे होगा, और जो मेरा टेक प्रॉफिट सेट होगा, कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट, वो यहाँ पे जो मैंने सबसे लोवेस्ट पॉइंट से लेकर जो इसकी नेक लाइन तक का डिफरेंस है उसे हम कैलकुलेट करके अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ जो है यहाँ पे ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा टारगेट सक्सेसफुली इस जोन पे अचीव हो गया है यहाँ पे। तो इधर हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बाकी जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, आपके कैलकुलेटेड टारगेट अचीव हो रहे हैं और वो अचीव हो चुका है, तो फिर उसके बाद अगर और आप चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से मैं प्रॉफिट को और आगे लेके जाऊँ, तो उसके लिए आप अपने टेक प्रॉफिट को आगे करते जाएँ और अपने स्टॉप लॉस को भी साथ साथ आगे मूव करते जाएँ, अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकेंगे। आई होप आपको आज का हमारा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।